धर्म स्वधर्म शिविर का एक और नया दिन है, जब हम अपने स्वभाव की ओर आने के लिए एक और नई पहल करेंगे। स्वभाव में रहने के लिए कल आपको बताया था कि मुझे अपने बारे में जानकारी होना चाहिए और अपनी जानकारी रखने के लिए अपनी शक्ति को, अपने ज्ञान को हमें विश्वास के साथ स्वीकारना चाहिए। हमारे अंदर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उस स्रोत को हम विश्वास में लाएं। वह स्रोत शरीर के अंदर नहीं होता, वह मन के अंदर भी नहीं होता। शरीर की लिमिटेशंस हैं और मन की भी लिमिटेशंस हैं। हमारे शरीर के अंदर शक्ति और ज्ञान एक सीमा में होगा, हमारे मन की शक्ति, हमारे मन का ज्ञान भी एक लिमिट में काम करेगा। लेकिन जो हर शरीर के अंदर एक चेतना फैली है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो जीवत्व शक्ति को लिए हुए निरंतर इस शरीर में जीता है, उस चेतना के अंदर की शक्ति, उसका ज्ञान इन्फिनिट होता है, लिमिटलेस होता है। उस पावर को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी नॉलेज को जब हम स्वीकारते हैं विश्वास के साथ, प्रसन्नता के साथ, तो वहीं से हमारे जीवन की यात्रा, जो अभी तक बहिरात्मा के रूप में चलती थी, वह अंतरात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बॉडी एक मैटेरियलिस्टिक चीज है, यह फिजिकल बॉडी कहलाती है। लेकिन जो मेरी अपनी सोल है, जिससे हम कॉन्शस रहते हैं, वह मेरी अपनी चेतना, वह इस बॉडी से किसी भी तरह से अपनी सिमिलरिटी नहीं रखती। ये विश्वास जब हमारे अंदर आता है तो अंतर यात्रा शुरू होती है, इनर जर्नी शुरू होती है, और हम एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट होने लग जाते हैं। वह भ्रम जब यहां से शुरू होता है तो सबसे पहले जो हमारा अपना एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम आई कहते हैं, आई हैव, आई एम, ये जो हमारी आई है, मैं जिसे हम अपने को कहते हैं, जहां हमारा एग्जिस्टेंस है, वह मेरी जो चेतना है, उस आई के अंदर एक विस्तार शुरू होता है मेरेपन से। मेरा और मैं के बीच का जो डिफरेंस, यहां से एक भ्रम के साथ आगे बढ़ता है, वही भ्रम फिर आगे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और सोसाइटी में रहने लग जाते हैं, सोशल होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज में रहना, समाज में आना जाना और समाज के बीच में होकर के एक सामाजिक प्राणी के रूप में हमारा जीवन चलने लग जाता है, हम धीरे धीरे
उस मेरेपन का विस्तार करते चले जाते हैं। अगर हमने प्रारंभ में गलती कर दी है तो आगे आने वाली हर चीज हमारे साथ गलत होकर के हमारे अंदर इंपोज करेगी। अगर हमने प्रारंभ से ही भ्रम पैदा कर लिया है तो हमारे साथ जुड़ने वाली हर चीज भ्रम के साथ हमसे जुड़ती रहेगी। हमने अगर शुरुआत में ही ये भ्रम कर लिया कि यह शरीर मैं हूं, मेरा अस्तित्व ही यह शरीर है, मेरी आत्मा ही यह शरीर है और मैं शरीर ही हूं, तो इस शरीर से जो मेरेपन का भाव आएगा वही मेरेपन का भाव धीरे धीरे और जब आगे बढ़ेगा, आपकी आंखें खुलेंगी तो आप पाएंगे कि मैं केवल शरीर में नहीं हूं, एक घर में भी हूं। मेरे आसपास एक 4 दीवारी का एक घर भी है। ये मेरेपन का भाव फिर बढ़ेगा और बढ़कर के फिर उस घर के साथ भी ऐसे ही जुड़ेगा जैसे अपने शरीर के साथ जुड़ता है। ये मेरा घर है। मेरा घर उस सेंस में नहीं कि मैं और मेरा घर। मेरा घर जब इस सेंस में होता है कि यह मेरा घर ही मैं हूं, तो फिर वह मेरापन उसको फिर और भ्रम में डालता है और उसका वह भ्रम और बढ़ता चला जाता है। आचार्य पूज्यपाद एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं 5वीं शताब्दी के। कहते हैं वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः। ये उन्होंने क्रम रखा है एक श्लोक के माध्यम से कि जो आदमी धीरे धीरे अपने भ्रम को बढ़ाता चला जाता है, मेरेपन का भाव उसका अपने से छूट करके विस्तार को प्राप्त होता चला जाता है, वो किन किन चीजों से जुड़ता चला जाता है। सबसे पहले वह शरीर को मेरा कहता है, उसके बाद ग्रह माने घर को अपना कहता है, मेरा कहता है। फिर उसकी दृष्टि धन पर जाती है तो वो धन को मेरा कहता है। फिर उस धन से वह स्त्री का संबंध बनाता है तो फिर उस स्त्री को अपना कहता है। स्त्री से पुत्र उत्पन्न होते हैं तो फिर पुत्र को अपना कहता है। पुत्र बनते बनते उसके आसपास कुछ मित्र भी बन जाते हैं, कुछ शत्रु भी बन जाते हैं, तो उन मित्र को भी अपना कहता है और शत्रु को भी अपना कहता है। और ये अपनेपन की परंपरा, मेरेपन की परंपरा ये चलती चली जाती है उसकी। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अपनापन अच्छा कहलाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इस अपनेपन में बहुत बड़ा मोह और भ्रम बढ़ता चला जाता है। अपनापन, क्या अपनापन किसी दूसरे में हो सकता है? पन समझते हो? पन एक उसका एसेंस होता है, एक भाव होता है, एक सार होता है उसका, जिसे हम पन कहते हैं। जैसे आम है तो आम का पना बोलते हैं आप। हर चीज के अंदर एक पन होता है, एक उसका सार होता है, जिसके कारण से ही हम उसको कहते हैं। अगर कोई चीज चांदी की बनी हुई रखी तो इसमें चांदी पना है, सोने की है तो स्वर्ण पना है, लोहे की है तो लोह पना है। ये जो उसके अंदर का जो पना होता है, एक भाव होता है जो उसकी विशेषता उसके साथ बनाए रखता है। इसी तरह का ये अपनापन, अपनापन अपने में होगा, अपनापन अपने साथ होगा तो वो अपनापन रहेगा। लेकिन जब अपनापन दूसरे में इतना जुड़ जाएगा कि वो दूसरे को अपना समझेगा और दूसरे में ही अपनापन समझेगा तो वो बिगड़ जाएगा। क्या कभी एक पदार्थ का उसका अपनापन, उसका अपना जो सार, उसकी अपनी जो नेचुरलिटी है, क्या किसी दूसरे पदार्थ में मिल सकती है? नहीं मिल सकती। वह मिलकर के भी अपने अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है। अगर कभी कोई कॉम्बिनेशन हो भी जाए
तो हर पदार्थ अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है। जब यह जीवात्मा या चेतना अपनापन पहले शरीर में लगाता है, फिर उसके बाद में वह घर में लगाता है, फिर धन में लगाता है, फिर दारा में लगाता है, फिर पुत्र में लगाता है, फिर मित्र में लगाता है, फिर शत्रु में लगाता है, तो इसका अपनापन सब में घुस गया। अपना जो पना था, अपना जो सार था, वो सब में डाइल्यूट होता चला गया, सब में इन्वॉल्व होता चला गया। और जब अपनी शक्ति से ज्यादा अपना सार, अपनापन जब दूसरे में घुस जाएगा, तो फिर अपने अंदर कोई अपनापन रहेगा नहीं। जिस चीज में जो पना है वो उस चीज में रहेगा, तो वो चीज मीठी रहेगी, खट्टी रहेगी, नमकीन रहेगी। जो जिसका जैसा पना है वो उसी में रहेगा, तो स्वाद देगा, उसके अस्तित्व को बनाए रखेगा। लेकिन वह अपने साथ दूसरों को जोड़ते जोड़ते जब अपनापन, अब सोचो ये समाज हमें क्या सिखाती है? सबसे अपनापन बढ़ाओ, आप यही बोलते हैं ना, और ये बात बहुत अच्छी मानी जाती है। हमारे साथ कितने लोगों का अपनापन है, हमारे अंदर सबसे अपनापन है, हम सब लोगों से अपनापन रखते हैं, जितने भी लोग हैं वह सब हमारे अपने हैं, हम सबसे अपनापन रखते हैं। कहने में कितना अच्छा लगता है, ये व्यवहारिकता कितनी अच्छी लगती है। क्या हम विचार कर सकते हैं कि हमारा अपनापन जितना जितना दूसरों के साथ अपनेपन के साथ जुड़ता चला जाएगा, उतना हम अपने से हटते चले जाएंगे, अपने को खोते चले जाएंगे। हमारे अपना भी कोई पना बचेगा कि नहीं? हमारे अंदर अपना भी कोई सार बचेगा कि नहीं? हमारा अपना कोई एग्जिस्टेंस है वो बचेगा कि नहीं? नहीं बच पाता। आप देखें, ये समाज एक ऐसी चीज है, समाज माने पूरी सोशलिटी, हर एक कम्युनिटी जहां कहीं पर भी, और हर आदमी किसी ना किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता ही है। इसलिए पहले मैं कभी पढ़ा करता था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कोई एक लेख आता था, मनुष्य एक, सबसे पहले बोला जाता था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मेरे दिमाग में बात बार बार आती है, मनुष्य एक, वो इसीलिए है, समाज के अनुसार चलता है, समाज उसे चलाती है, और जिस समाज में वो रह रहा है वो उस समाज में वैसे ही चलेगा जैसे समाज चलती आई है। इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कभी नहीं कहा जाता मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। सबसे पहले उस मनुष्य को सामाजिक बनाया जाता है। सामाजिक बनाने का मतलब ही है कि तेरे आसपास जितने लोग हैं, जो भी हैं, उन सबसे तू अपनापन बना, उन सबके काम में आ, सबका काम कर। इसका नाम है अपनापन। ये अपनापन अगर हम इस तरह से मेरेपन के साथ में चलाते चले जाते हैं, तो आचार्य कहते हैं ये जो हमारी आई थी, आई मीन्स ये जो हम आई बनाते हैं, बीच में एक लाइन खींच के, ऊपर एक लाइन और नीचे एक लाइन, जैसे हम आई कहते हैं, आई माई माइन। तो ये जो हमारी आई थी, जो हमारा एक एग्जिस्टेंस था, जो एक वर्टिकल लाइन के रूप में हमारे सामने था, ये इतना एक्सपेंड होता चला जाता है कि हमें पता ही नहीं पड़ता कि हम खुद बचे हैं कि नहीं बचे हैं। मुझे ऐसा लगता है। सही लगता है? आपको लग रहा है हम सही बोल रहे हैं? सामाजिकता से हटके बोलेंगे तो सामाजिक प्राणी को ठेस भी पहुंच सकती है, इसलिए थोड़ा सा प्यार से पूछ भी लेता हूं मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि हर कोई यही कहता है, सबसे मिलो, सबसे जुलो, सबके साथ में ऐसे मिलजुल जाओ, ऐसे घुल मिल जाओ, सबसे अपनापन बढ़ाओ, अपनापन अपनापन सब में डालते जाओ और सबके अपने हो जाओ। जो जिसका सबका अपना होगा वो उतना ही दुनिया का सबसे अच्छा आदमी होगा, सबसे श्रेष्ठ सामाजिक प्राणी होगा, यूं कहना चाहिए। ऐसा ही होता है ना, हमारी थिंकिंग
जब से हम अपनी आंखें घर में खोलते हैं इसी तरह से चलती है, हमें समझाया जाता है इसी तरह से, और हम धीरे धीरे वास्तव में एक सामाजिक प्राणी बन के रह जाते हैं। आज अगर हम देखें, कोई भी व्यक्ति मान लो एक अच्छा डॉक्टर बन गया, अब डॉक्टर के लिए क्या होता है कि वो देखो कितना बड़ा सामाजिक प्राणी बन जाता है कि वह सोचता है मैं डॉक्टर हूं। अब डॉक्टर हूं तो उसके पास में कोई ना कोई पेशेंट आता रहेगा। रात के 10 बजे भी वो अपना क्लिनिक बंद भी कर देगा तो भी वो 11 बजे उसके पास में कोई ना कोई कॉल आ जाएगा, 12 बजे आ जाएगा, 2 बजे आ जाएगा, क्योंकि किसी के बीमार होने का कोई टाइम तो होता नहीं, किसी के परेशान होने का कोई टाइम तो होता नहीं। तो वह डॉक्टर सेवा दे रहा है, अगर उसे कहीं परेशानी भी महसूस होती है तो भी वो अपने अंदर इस पॉजिटिव भाव के साथ में आ जाता है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, सेवा करना मेरा कर्तव्य है और मुझे किसी भी टाइम पर पेशेंट को अटेंड करना चाहिए, मुझे उसकी सेवा करना चाहिए, मुझे उसका ख्याल करना चाहिए, और वो करता है। अब आप देखो कि वह क्या कर रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते वो सही कर रहा है, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते वो सही कर रहा है, लेकिन क्या वह एक सामाजिक प्राणी ही जिंदगी भर रहना चाहिए उसे? कभी कभी तो अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाता। काम बहुत अच्छा है, सेवा करना उसके जहन में इतना अच्छा भाव भर दिया गया है कि दूसरे की सेवा करते रहो, परोपकार करते रहो, इतना उपकार करो कि कभी आपको लगे ही नहीं कि हम कोई चीज हैं, और वो करता रहता है। ना अपनी पत्नी के पास बैठ पाता है, ना अपने बच्चों के पास बैठ पाता है, ना जिस घर को उसने बनाया उस घर के साथ में वहां कहीं बैठ करके एंजॉय कर पाता है, कोई टाइम नहीं उसके पास में। क्लिनिक का टाइम भी क्लिनिक में, और घर में आए तो वो टाइम भी क्लिनिक में बदल जाता है कई बार, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन कभी कभी ये कुछ ज्यादा खलती भी है। सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने हमेशा अपने आप को स्वीकार किया, लेकिन आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं किया। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जितने ज्यादा घर बनाएंगे, क्या कहलाएंगे? ही इज अ वेरी रिच मैन। उसके पास में इतनी जमीनें हैं, इतने मकान हैं, इतनी दुकानें हैं। ये सोशल साइंस है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बड़े हो रहे हैं, हम अमीर हो रहे हैं, हमें लगता है कि हमारा समाज में बहुत बड़ा नाम है, समाज के लोग हमें एक किसी प्रेस्टीज से देखते हैं। जितना ज्यादा हमारे लिए घर होगा, परिवार होगा, स्त्री पुत्र आदि से भरा हुआ घर होगा, जितने ज्यादा हमारे रिलेशन होंगे, उतना हमें लगता है कि वास्तव में हम एक अच्छे सामाजिक प्राणी बन गए, और बन भी गए, क्योंकि समाज आपसे यही एक्सपेक्ट करता था, वो आपने उसकी पूर्ति कर दी। तो मनुष्य उस सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सामाजिक प्राणी बनता चला जाता है। जीवन की शुरुआत से लेकर के अंत तक वो एक सामाजिक प्राणी रह जाता है। हम जैसे अपना जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को जीने के भी अलग अलग एटीट्यूड हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, लेकिन हम हमेशा एक ही चीज से सोचते हैं, एक ही तरीके से सोचते हैं। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम कभी सोचते ही नहीं कि हु एम आई, वेयर वी स्टैंड। हमारे अंदर कभी कोई ये जानकारी मिलती ही नहीं कि कोई ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि इसके थ्रू भी हम सोच सकते हैं। हमें हमेशा शुरू से लेकर के जीवन के अंत तक सामाजिक बनाए रखा जाता है। शुरू से लेकर जीवन के अंत तक समाज ही दिखाई देती है। कभी उसे अपना अस्तित्व, अपने बारे में जानकारी लेने का कोई अवसर मिलता ही नहीं और दिया ही नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य एक
सामाजिक प्राणी है। अब ये कहना शुरू करें कि मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है, अगर हम ये कहना शुरू करेंगे तब इस समाज के अंदर कोई परिवर्तन आएगा और तब हम ये अपेक्षा कर पाएंगे कि मनुष्य बहिरात्मा से अंतरात्मा बन रहा है, यह अनेकांतिक दृष्टिकोण के माध्यम से अपने दृष्टिकोण को बदल रहा है। यह भगवान की विचारधारा है। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों चल रहे हो, एक ही दृष्टि से क्यों देख रहे हो हर चीज को, थोड़ा दूसरी दृष्टिकोण से भी तो देखो। तीर्थंकरों ने हमें जो पॉइंट दिया, जिस एटीट्यूड को दिया, वो था हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। और जब हमारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टिकोण बना रहता है तो समाज में तो अपने आप हम जीते ही रहते हैं, क्योंकि अगर हमें शरीर मिला है, घर तो मिलेगा ही, घर मिला है, धन तो हम कमा ही लेंगे, धन होगा, घर होगा, तो कोई ना कोई अपनी बेटी का विवाह आपसे कर ही देगा, दारा आ ही जाएगी, दारा आ गई घर में, पुत्र तो हो ही जाएगा। इसको सिखाने की क्या बात है, तो आदमी ऑलरेडी सीखा हुआ है। सामाजिकता कोई सिखाने की चीज है क्या? तो बिना सिखाई सब कुछ सीखा हुआ है। जब आप अपना जीवन जिएंगे, किसी के साथ में आपकी फ्रेंडशिप होगी, किसी के साथ आपका फॉयनेस होगा, मित्र शत्रुता होगी, वो आपका एनिमी समझ में आएगा आपको, ये शत्रुता मित्रता बनती रहेगी, अपने आप बन जाती, कि बनाने पड़ते क्या? और जब जब बनाए तब तब आदमी ने धोखा खाया। पहले आदमी फ्रेंडशिप करता नहीं था, बनाता नहीं था, अपने आप जो उसके फ्रेंड्स बनते थे वो उसके काम के होते थे, उसके जीवन में सहयोगी बनते थे। लेकिन जब से ये फेसबुक आए फ्रेंडशिप बनाने के लिए, जब से टिकटॉक आए फ्रेंडशिप बनाने के लिए, देखो आदमी कितने धोखे खा रहे हैं। एक 60 साल का आदमी भी 20 साल की 18 साल की बच्ची से फ्रेंडशिप करके रिलेशनशिप में आ जाता है, और जब वह उससे शादी कर लेता तब उसे पता पड़ता है कि भाई ये 60 साल का आदमी था। धोखा खाता है आदमी। जब आदमी के अंदर ये सब चीजें अपने आप चलती हैं तो इन्हें समझाने के लिए, सिखाने के लिए कौन सा विज्ञान हमें पढ़ाया जाता है स्कूलों में, और उस विज्ञान से हम क्या नया सीख लेते हैं? हम करते तो वही है जो हमें करना होता है। सोशल साइंस, सामाजिकता, ये हमारे लिए इतनी काम की चीज नहीं है जितना कि स्पिरिचुअल साइंस हमारे काम की चीज है। और यह स्पिरिचुअलिटी हमें तीर्थंकरों ने सिखाई। मनुष्य अगर आध्यात्मिक प्राणी होगा तो समाज में भी अच्छे ढंग से सीखना, रहना सीख जाएगा, अच्छे ढंग से समाज में रहेगा वो, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्राणी है। कैसे सीखेगा, कैसे रहेगा? आध्यात्मिक प्राणी होएगा तो सोचेगा मेरा एक घर है, एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मेरे पास अपना धन है, अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट है। ये क्या है? ये उसका स्पिरिचुअल एटीट्यूड है। ये उसके अंदर जो आया, ये उसके अंदर समाज में रहकर के भी आ सकता है, और अपने आप समाज के साथ में अगर उसका ये दृष्टिकोण बन जाता है तो वह कभी भी किसी भी दूसरी चीजों को, बाहर के तमाम तरह के और दूसरे लोगों के धन, वैभव, परिवार आदि को देख करके अपने अंदर के वह लालच को बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। अगर यह होगा तो, अगर मनुष्य मात्र सामाजिक प्राणी है तो वो तो समाज में अपने से दूसरे से अपने को कंपेयर करेगा ही। भाई मैं भी जब से पढ़ रहा हूं, मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी जब से पढ़ रहा है, मेरा फ्रेंड तो अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया, मैं तो एक छोटे से मकान में रह रहा हूं। कंपेयर करेगा अपने आप को, और इस कंपेयर को करके वह जीवन में अगर उसके पास में जो है वह उसके लिए कहीं से कहीं तक कोई प्रतिकूल नहीं है, हो सकता है उसका अपने एक छोटा घर हो,
वह अपनी पत्नी के साथ संतुष्ट हो, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हों, उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सामाजिक होने के नाते उसे परेशानी दिखाई देगी, क्योंकि समाज कंपेयर करती है और उसके अंदर यह कंपेरेटिविटी आ जाती है कि मुझे भी दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना है, क्योंकि उसे सिखाया गया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब उसे यह नहीं मालूम कि मेरा जो मित्र है वो जो आज करोड़ों में खेल रहा है, अरबों में खेल रहा है, वो अपनी एक पत्नी के साथ जो रह रहा है, वो उसकी पत्नी के साथ डाइवोर्स होने वाला है। कितनी कलह है उसके घर में कि ना उसके लिए उसके बच्चे सुख दे रहे हैं, ना उसको उसकी पत्नी सुख दे रही है, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ी हवेली है, करोड़ों का आसामी हो गया है, ये उसे दिखाई दे रहा है। अपने घर में वो सुखी है, लेकिन उसे अपने घर का सुख नहीं दिखाई दे रहा है। वो दिखाई दे रहा है मेरा मित्र इतना बड़ा हो गया कि मैं तो वहीं का वहीं रह गया और वो देखो कहां आसमान छू गया। ऐसे सोचा जाता है और हर व्यक्ति इसी तरह से जी करके सोचता है। इसे बोलते हैं सोशलिटी। सोचो ये समाज हमें क्या देती है। ये हमें फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन के अलावा ये समाज हमें क्या देती है। आप सोचो, एक व्यक्ति जब आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, जीवन में बड़ा होगा, तो अपने आप को कहीं ना कहीं किसी भी एज में जाकर के अपने आप को फ्रस्ट्रेट पाएगा, डिप्रेस्ड पाएगा, या अपने आप को जॉयफुल और ब्लिसफुल पाएगा? क्या पाएगा? अगर आदमी कभी स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा तो अपने आप में वह हमेशा जॉयफुल रहेगा, ब्लिसफुल रहेगा। और अगर वह केवल एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी ग्रोथ करेगा तो वह हमेशा दूसरों से कंपेयर करेगा और फ्रस्ट्रेट होगा, डिप्रेस्ड होगा। आप सोचो, इस सामाजिक विज्ञान के साथ में आध्यात्मिक विज्ञान की कितनी जरूरत है आज इस दुनिया को। आध्यात्मिक विज्ञान का मतलब ही है कि हम अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको हम टच कर रहे हैं। अपनापन अगर हमारा अपने से नहीं है तो दुनिया के 10 नहीं 10,000 लोगों से भी होगा तो उनसे हमारे अंदर कभी सुख नहीं आएगा, क्योंकि हम यही सोचेंगे कि वो 10,000 लोग हमारी प्रशंसा करें तो हम सुखी होंगे। हम ये कभी नहीं सोच पाएंगे कि हमारी प्रशंसा दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से हमें सुख मिल रहा है, कि हम खुद अपने आप में प्रसन्न हैं इसलिए सुखी हैं। ये अपनापन अपने से होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के दिन आपको कोई नया धर्म सीखना पड़ेगा और उस धर्म का नाम है अपने आप को स्वीकार करना, जिसका मैं ध्यान आपको सुबह से करा रहा हूं। अपनेपन को स्वीकार करो। अपनापन का विस्तार इतना मत करो कि अपनापन ही खो जाए और अपने में कोई अपनापना ना रह जाए, कोई सार ना बचे और हम ये देखें कि बस अपने तो बहुत हैं लेकिन अपनापन हमारे अंदर है ही नहीं। आई, माई, माइन, ये 3 चीजें पढ़ाई जाती हैं। नहीं समझ में आया? 3 डिग्रियां होती है ना, आई, माई, माइन। आई से शुरू होती है चीज। हमें बताओ, इंग्लिश के हिसाब से भी विदाउट आई एनी माई एग्जिस्ट। अगर आई नहीं होगी तो माई आएगी कहीं से, लेकिन माई नहीं होगी तो आई रह सकती कि नहीं? आप लोग थोड़ी इंग्लिश पढ़े हो कि नहीं? बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आई है तो माई है, माइन है। नहीं समझ में आ रहा है? और अगर आई है तो ही माई एग्जिस्ट करती है, ये मानता हूं। आई से ही माई तक हम पहुंचते हैं। जब हम होंगे तो ही मैं कहूंगा माई हाउस, माई बॉडी, माई माइंड, माई थॉट्स, माई वाइफ, माई सन, माई फ्रेंड्स, माई एनिमीज। ये सब कहां से शुरू होंगे? व्हेन आई एग्जिस्ट। जब आई एग्जिस्ट करेगी तब ये माई होंगे, तभी माइन होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा उल्टा चलो।
थोड़ा उल्टा चलो, रिवर्स चलो। अब कैसे चलो? माई को कट करो। नो वन इज माई एनेमी, नो वन इज माई फ्रेंड, आई हैव नो वाइफ, नो वन इज माई सन, आई हैव नो हाउस, आई हैव नो बॉडी। फिर भी आई हैव कि नहीं? फिर भी आई है कि नहीं? जब हम उधर से इधर की ओर आएंगे तो हमें ये सब चीजें जिसमें हमने अपनी माइनेस जोड़ रखी है, माइंड, अपने माइंड को बिल्कुल उसमें माइनेस के साथ में इंगेज कर रखा है और बिल्कुल ओवरलैप कर रखा है। जब हम उस माई को छोड़ेंगे तब हम आई की तरफ आएंगे। यहां रहकर के भी अगर तुम्हें माई याद आएगी, माई समझ रहे हो ना आप? एक माई तो ये एम माई होती है और एक माई जो इधर बैठी होती है, सब माई होती है। अगर यहां पर रहने के बाद भी इनकी भी तो माई होंगी, ये जो माई बैठी इनकी भी तो माई है, माई तो सबकी होगी, बिना माई के तो कोई यहां आई है ही नहीं है। नहीं समझ में आया? हर आई का एग्जिस्टेंस यहां वो वाली माई, हिंदी वाली माई के साथ है, लेकिन फिर बाद में उसका एग्जिस्टेंस जिस तरह से माई के साथ में एक्सपेंड होता चला जाता है और वो अपनी आई नेस को, ओनली नेस को खो देता है, तो वह उसके जीवन का सबसे बड़ा हैरासमेंट होता है, उसके जीवन का सबसे बड़ा वह दुख का समय मानना चाहिए कि उसने अपने जीवन में कभी अपने आप को नहीं जान पाया, नहीं समझ पाया, नहीं सोच पाया। समाज में जीने वाला आदमी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, एकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर सोसाइटी के साथ सोचता है हर चीजें, जिसने कभी सोचा ही नहीं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे अंदर इन्फिनिट नॉलेज है, इन्फिनिट स्ट्रेंथ है, इन्फिनिट ब्लिस है, लेकिन उसका कभी उसने कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, उसे सिखाया ही नहीं गया कभी कुछ। तो सोचो उसने जीवन में कितनी बड़ी चीज खोई है। इस कमी को पूरा कैसे किया जाए, और जो उसने जीवन में खोया है अब ये अगले जन्म में वो क्या पाएगा जब इसी जन्म में नहीं पा पाया? तो जन्म जन्म तक वह इन्हीं संस्कारों के साथ फिर जन्म जन्म तक ऐसा ही करेगा। वो उसकी माईनेस 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 अदर चीजों के साथ में बढ़ती चली जाएगी और उसका आईनेस जो था वो कभी भी उसके पास नहीं रहेगा। और यही वजह है कि आदमी जीवन एक नहीं लाखों करोड़ों ये मनुष्यों के जीवन जी लेता है, लेकिन कभी भी उसे किसी भी तरह के जीवन से अंत तक कोई संतुष्टि नहीं होती। अगर वह अच्छा सोशल प्राणी बन गया है तो उसके मरने के बाद लोग उसके अंत में एक सभा करके उसे प्रशंसा करके विदा कर देते हैं, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तुम्हें क्या मिला? अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो आदमी ने अपने लिए क्या किया? आप सोचें, आज दुनिया में जितना भी आतंक है, अराजकता है, जितनी भी भ्रष्टाचार हैं, जितनी भी तरह के हिंसाएं हैं, उन सब का कारण आदमी का पर पदार्थों से ये मेरापन 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 है। आदमी जब तक अकेलेपन में अपने आप को मेरा नहीं समझेगा कि मैं मेरा हूं, अपना अकेलापन वह स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आदमी आदमी हो नहीं पाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज ये धर्म का एक नया दिन आदमी को आदमी बनाए रखने के लिए है। अगर आदमी इस धर्म को समझेगा कि मुझे अपने स्व धर्म की ओर आना है, तो आदमी आदमी ही नहीं रहेगा, वह देवता भी बन जाएगा। क्योंकि देवता उसी को कहा जाता है जो अपने आप में हमेशा खुश रहता है। उसके आसपास कुछ हो या ना हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, इस तरह के विचार जब आदमी के अंदर आएंगे तो वही उसकी देवत्व की अनुभूति कराने के विचार होंगे। आप सभी लोग आदमी तो हैं, लेकिन उस आदमी से अब अपनी स्थिति को बढ़ाते हुए एक दैवीपन की ओर आए, और वह दैवत्व का भाव स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू होने से ही होता है।
अगर आप केवल एक सामाजिक प्राणी बने रहेंगे तो आप देवता नहीं कहलाएंगे, आप एक सामान्य मनुष्य बनकर के रह जाएंगे। मनुष्यों की गणना में हो सकता है कि आप अपने आप को सिरमौर समझें, लेकिन एक जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनकी गणना में आपकी कोई गिनती नहीं होगी। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनकी दृष्टि से आपका औहदा तब बढ़ेगा जब आप एक आध्यात्मिक प्राणी बनेंगे। तो मैं चाहता हूं इस धर्म के माध्यम से लोग सामाजिक प्राणी जितने हो रहे हैं उतना ही उन्हें यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आना चाहिए कि मैं एक आध्यात्मिक प्राणी बनूं, और यही बात हमें लोगों को सिखानी चाहिए। इसी से समाज का भला होगा और इसी से आदमी का भी भला होगा।